नमस्कार साथियों, मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। साथियों, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लद्दाख के बारे से। लद्दाख में जो आए दिन इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है ना। सोनम वांगचुक का ये मांग है और लद्दाख की जनता का ये मांग है कि मतलब सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। साथियों, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें से सोनम वांगचुक के बारे से बायोडाटा बताया था। सोनम वांगचुक के कुछ कार्य से मतलब थोड़ा सा प्रभावित लोगों के बारे से बताया था कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए मतलब कैसा कदम उठाया, किस बात के लिए उसे जाने जाते हैं सरकार, इनका जन्म कब हुआ। हमने मतलब कुछ दिन पहले ही मतलब एक वीडियो बनाया था साथियों। इस टॉपिक को हम लोग बात करने वाले हैं। लद्दाख को आखिर सरकार यानी कि भारत सरकार 6 शेड्यूल यानी कि छठी अनुसूची में डालना क्यों नहीं चाहती है, और अगर ये 6 शेड्यूल में यानी कि छठी अनुसूची में सरकार अगर लद्दाख को डाल दे तो इससे क्या सरकार को नुकसान होंगे और लद्दाख को क्या फ़ायदे होंगे। साथियों, आज हम लोग 2 ही पॉइंट के बारे से बात करेंगे। सरकार 6 शेड्यूल में डालेगी तो क्या होगा, और अगर नहीं डालेगी तो वो भी क्या होगा। सरकार इसमें नुकसान क्या है, लद्दाख की जनता को इससे मतलब नुकसान क्या फ़ायदे क्या होंगे और सरकार को इससे नुकसान क्या होंगे। साथियों, 6 शेड्यूल का अर्थ क्या होता है कि जैसे देखिए मतलब क्या कहते हैं कि लद्दाख में लगभग अगर 100% अगर कोई लद्दाख के लोग कोई एक जगह में अगर 100 आदमी खड़े हैं उसमें मतलब 97 यानी कि 97 लोग आदिवासी हैं, यानी कि 97% लोग आदिवासी। उसी प्रकार से लद्दाख में ऑल टोटल मतलब क्या कहते हैं कि आदिवासियों का देश मतलब आदिवासियों का राज्य है, आदिवासियों की जगह है कौन सी, लद्दाख। अब इस चीज़ को समझिए कि मतलब 6 शेड्यूल यानी कि छठी अनुसूची में शामिल करने से क्या होगा कि सरकार की मतलब लद्दाख के लोगों की भाषा की एक संस्कृति बनी रहेगी, वहाँ की एक पहचान बनेगी। सरकार मतलब वहाँ की जितनी भी ज़मीन ज़्यादा है, कोई गैर आदिवासी यानी कि कोई गैर राज्य मतलब किसी अन्य राज्य जाकर वहाँ पे ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। ये मतलब उन लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार छठी अनुसूची में यानी कि छठी यानी 6 शेड्यूल में अगर डाल दें तो ये मतलब उन्हें मतलब फ़ायदा होगा। किसको, सरकार को, मतलब इसको लद्दाख के लोगों को। साथियों अब आखिर क्यों नहीं डालना चाहती है साथियों, इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अब आगे हम लोग बात करेंगे सरकार इसे डालना क्यों नहीं चाहती है, और अगर डाल दे तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, सरकार अगर नहीं डालती है तो इसमें क्या मतलब, इसके बारे से बात करेंगे साथियों। देखिए, पहला चीज़ तो ये समझिए कि भारत के संविधान का उन इलाकों को विशेष अधिकार देता है जहां जनजातीय आबादी ज़्यादा होती है। फिलहाल ये अधिकार सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य भारत के मतलब जैसे मेघालय, त्रिपुरा, असम और उसके बाद मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिसको लेकर मतलब सरकार 6 शेड्यूल में यानी कि छठी अनुसूची में मतलब उसे डाल कर रखा है। ठीक है साथियों। अब अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है तो क्या होगा, लद्दाख को अगर मतलब छठी अनुसूची में अगर शामिल कर दिया जाता है तो इसमें क्या होगा, इस चीज़ को समझिए। स्वायत्त जिला परिषद मतलब समझिए यहाँ के स्थानीय चुनी हुई परिषद के पास, अब मान लीजिए जब उसे 6 शेड्यूल मतलब डाला चल जाएगा ना, वहाँ पर एक परिषद मतलब जिला मतलब स्वायत्त जैसे जिला परिषद होता है ना, जिला परिषद का एक मतलब वहाँ पे एक ग्रुप बनाया जाएगा, वहाँ का एक नेता मतलब जिला परिषद होगा। ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, यहाँ की स्थानीय चुनी हुई परिषद है ना, ट्राइबल काउंसिल के पास ज़मीन वगैरह, ज़मीन, खनिज, उसके बाद जंगल, जल, संस्कृति, धरोहर और शिक्षा जैसे मामलों में काफ़ी अधिकार होंगे। किसके होंगे, सरकार अगर 6 शेड्यूल में यानी कि छठी अनुसूची में इस चीज़ को अगर डाल देती है तो किसको, लद्दाख को। ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार किसके पास चला जाएगा, यानी कि जिला, वहाँ के जिला परिषद के पास अगर 6 शेड्यूल में डालती है तो। उसके बाद जनजातीय संस्कृति और पहचान की सुरक्षा होगी, मतलब वहाँ के जितने भी अलग अलग प्रकार के जाति है ना, वहाँ के मतलब लोगों की संस्कृति की पहचान की एक अलग से सुरक्षा होगी। ठीक है। लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम दोनों ही बड़ी संख्या में, लद्दाख में बौद्ध जाति के लोग और मुस्लिम जाति के लोग बहुत बड़ी मतलब संख्या में रहते हैं, जिससे मतलब ST है, जिसकी मतलब क्या कहते हैं, ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। उनकी संस्कृति, ज़मीन और संसाधनों को बाहरी लोगों से बचाया जा सकेगा। अगर 6 शेड्यूल में अगर डाल दिया जाता है यानी कि छठी अनुसूची में लद्दाख को डाल दिया जाता है तो उनकी ज़मीन को, उनके संसाधनों को मतलब गैर मतलब राज्यों से, बाहरी लोगों से मतलब उसे बचाया जा सकेगा। अगर 6 शेड्यूल में अगर लद्दाख को डाल देती है तो ज़मीन की सुरक्षा होगा, ज़मीन की सुरक्षा होगी, जैसे बाहरी लोग आसानी से ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, मतलब कोई भी अलग राज्य के लोग मतलब वहाँ पर जाकर ज़मीन आसानी से नहीं खरीद पाएंगे। ये अगर छठी अनुसूची में सरकार इसे डाल देती है तो स्थानीय रोजगार और संसाधनों पर प्राथमिकता मिलेगी। सरकार और प्राइवेट प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सरकार और प्राइवेट को जो प्राइवेट प्रोजेक्ट से इनमें स्थानीय लोगों को मतलब फ़ायदा मिलेगा। अब ये तो होगी मतलब 6 शेड्यूल में, यानी कि उन्हें अगर डाल दिया जाता है तो उन्हें मतलब ये फ़ायदा मिलेगा। कौन से लोगों को, लद्दाख के लोगों को। अब इसे सरकार क्यों नहीं डालना चाहती है साथियों, इस चीज़ को समझिए। राजनीतिक महत्व,
इस चीज़ को समझिए कि लद्दाख को आखिर 6 शेड्यूल में सरकार नहीं डालना क्यों चाहती है, मतलब डालना क्यों नहीं चाहती है। लद्दाख चीन और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ, लद्दाख जो है ना 2 सीमा शेयर करता है, लद्दाख चीन और पाकिस्तान का सीमा से मतलब जुड़ा हुआ है। सरकार नहीं चाहती कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्वायत्त देकर प्रशासनिक नियंत्रण कमज़ोर हो। सरकार ये नहीं चाहती है कि हम जिला परिषद को इस चीज़ का मतलब मुट्ठी में दे दें कि देखिए आप जिला परिषद है, आपको हमसे ज़्यादा मतलब जब हम किसी चीज़ का रिपोर्ट मांगे तो पहले जिला परिषद से वहाँ के बारे से बात करेंगे, जिला परिषद उस चीज़ को रिपोर्ट देगा। अब सरकार ये नहीं चाहती कि हम अपना खुद अधिकार खुद सुरक्षा मतलब किसी जिला परिषद के हाथ में नहीं दे दे, इसी वजह से सरकार इसे 6 शेड्यूल में नहीं डाल रही है। दूसरा कारण केंद्र का सीधा कंट्रोल, मतलब सरकार जो है ना वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहती है। सरकार उसे डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल कर रही है? 2019 में जम्मू कश्मीर को बांटा गया तो लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में है ना, मतलब यूटी बना गया, लेकिन बिना विधानसभा के। इससे पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में। लेकिन जब 2019 में सरकार को मतलब जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाया गया तो उस टाइम मतलब लद्दाख को यूटी यानी यूनियन टेरिटरी में मतलब डाला गया मतलब बनाया गया, लेकिन बिना विधानसभा में ही इसमें पूरा कंट्रोल किसका है जी? केंद्र सरकार का। ठीक है, अगर 6 शेड्यूल में होता है तो बहुत सारे अधिकार केंद्र से निकलकर स्थानीय परिषद को मिल जाएंगे। सबसे बड़ा यही कारण आता है कि अगर 6 शेड्यूल में यानी कि 6ठी अनुसूची में अगर लद्दाख को डाल दिया जाता है 6 शेड्यूल में, इस चीज़ को समझिए, 6 शेड्यूल में है ना, 6 शेड्यूल में अगर डाल दिया जाएगा ना तो वहाँ के जो मतलब जिला परिषद है कहाँ के, मतलब अगर लद्दाख के जिला परिषद मतलब जो स्थानीय लोग जो जिला परिषद बनेगा उसमें मतलब केंद्र सरकार से ज़्यादा मतलब केंद्र सरकार उस चीज़ को ध्यान नहीं देगी, ज़्यादा से ज़्यादा जिला परिषद को देगी। और जिला परिषद को जब यहाँ से ज़्यादा ध्यान देगी तो क्या होगा कि सरकार के जो मुट्ठी में जो लद्दाख रहेगा, सरकार के जो अंडर में जो ये रहेगा ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा। किसका वजह से? मतलब 6 शेड्यूल में अगर डालेंगे तो। ठीक है, हम फिर बता रहे हैं, अगर मतलब 6ठी अनुसूची में उसे डाल दिया जाता है बहुत सारे अधिकार मतलब बहुत सारे जो सरकार केंद्र अधिकार है उसे केंद्र अधिकार का सबसे ज़्यादा मतलब अधिकार निकालकर स्थानीय परिषद के पास मिल जाएंगे। रक्षा और विकास है ना, प्रोजेक्ट्स में दिक्कत। सेना और सरकार यहाँ बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, एयरबेस, पावर प्रोजेक्ट्स बना रही है। 6 शेड्यूल आने पर इन स्थानीय परिषद की अनुमति लेनी पड़ेगी, जिससे काम धीमा हो जाएगा। मतलब इस चीज़ को समझिए, सेना और सरकार मतलब लद्दाख में सेना और सरकार वहाँ बहुत बड़े पैमाने से मिलकर एयरबेस, सड़क वगैरह मतलब बहुत चीज़ का सरकार वहाँ पे मतलब बना रही है। कौन? सरकार मिलकर, मतलब वहाँ की मतलब भारत की केंद्र सरकार वहाँ की सेना मिलकर बहुत मतलब बड़ा एक सड़क मार्ग का, रेल मार्ग का या फिर एयरबेस मार्ग का मतलब बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये मतलब केंद्र सरकार करा रहा है डायरेक्ट। अब अगर मान लीजिए इसे 6ठी अनुसूची में अगर शामिल कर दिया जाता है तो क्या होगा कि डायरेक्ट मतलब जिला परिषद को होगा और इसमें काम में मतलब बाधित होगा। ये मतलब सरकार का कहना है कि अगर 6 शेड्यूल में अगर इसे डाल दिया जाए, अगर इसे मतलब 6 शेड्यूल में अगर डाला जाता है तो इसका सबसे बड़ा कारण एक और होगा कि कोई एक अलग राज्य, कोई एक अन्य राज्य भी मतलब इसे 6 शेड्यूल में मतलब ये करने के लिए मांगा करेंगे। जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, कुछ इलाके अंडमान यह मांग करने लगेंगे। अगर मतलब लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल में डाला जाता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, अंडमान हो गया, ये भी यहाँ जो है मतलब राज्य के लोग मतलब बोलेंगे अगर लद्दाख को डाल सकते हैं तो आप हिमाचल को भी, उत्तराखंड को भी, अंडमान को भी आप इसे मतलब 6ठी अनुसूची में डालिए। इसी वजह से सरकार इसे नहीं डालना चाह रही है। ठीक है, डाल दे तो अब देखा, अगर सरकार इसे मतलब डाल दे तो इसमें मतलब सरकार का मतलब नुकसान क्या होगा? केंद्र की पकड़ कमज़ोर होगी। इस चीज़ को समझिए, केंद्र की जो पकड़ जो होगी मतलब लद्दाख में थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाएगी। ठीक है, सभी लद्दाख सीधे केंद्र के अधीन है। जैसे 6 शेड्यूल पर आने पर बहुत सारे फैसले स्थानीय परिषद लेगी। देखिए मतलब सारे के सारे मतलब फैसला जो है ना केंद्र सरकार के हाथ में। अगर जैसे 6ठी अनुसूची में अगर सरकार लद्दाख को डाल देती है तो क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं नियम और फैसला लेने में थोड़ी सी लेट हो जाएगी, जिससे काम पर बाधित होगा। विकास प्रोजेक्ट्स पर अड़चन पड़ेंगे, रणनीति नियंत्रण कमज़ोर होगी। चीन और पाकिस्तान सीमा वाले इलाके में केंद्र सरकार हर निर्णय तुरंत लेना चाहती है ना। 6 शेड्यूल से प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। मतलब जो चीन और पाकिस्तान जो सीमा है वहाँ पे अगर कुछ मतलब होता है तो सरकार मतलब बहुत ही जल्दी वहाँ पर रिएक्शन लेती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे अपना मतलब क्या कहते हैं कि अपना वहाँ पर रिएक्शन चलाती है। लेकिन अगर यह 6ठी अनुसूची में डाल दिया जाता है तो इससे मतलब सरकार के काम धीमा पड़ जाएंगे। वहाँ पर मतलब स्थानीय परिषद इस चीज़ का कंट्रोल कर पाएंगे नहीं पाएंगे, इसका कोई मतलब ये नहीं है। ठीक है साथियों, संक्षेप में समझिए, फ़ायदा जनता को ही होगा, लेकिन नुकसान सरकार को होगा। नियंत्रण कम होना, प्रोजेक्ट्स में बाधा, सुरक्षा और रणनीति फैसले लेने में देरी होगी। इस चीज़ को समझिए, फ़ायदा क्या होगा? जनता को ज़मीन, पहचान, संस्कृति और रोजगार की सुरक्षा मिलेगी। किसको मिलेगी? जनता को। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए। देखिए
तो साथियों बस आज के लिए इतना ही था कि देखिए अगर लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल में अगर डाल देना चाहते, अगर सरकार अगर लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल में डाल देगी तो सरकार लद्दाख के लोगों के लिए ज़मीन जायदाद, वहाँ की संस्कृति, भाषा, पहचान, वहाँ की जाति के लोगों के लिए एक अलग से फ़ायदा होगा। लेकिन वहाँ पर सीमा और वहाँ के सीमा में यानी कि चीन और पाकिस्तान मतलब दोनों सटे पड़े, यानी कि सटे हैं एक दूसरे से, है ना। भारत में मतलब लद्दाख में चाइना का भी मतलब सीमा लगता है और पाकिस्तान का भी सीमा लगता है। अगर इसे 6 शेड्यूल में यानी कि 6ठी अनुसूची में अगर डाल दिया जाता है तो क्या होगा कि सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं होगा, मतलब नियंत्रण तो होगा लेकिन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन इससे पहले मतलब हर एक चीज़ का जानकारी वहाँ के जिला परिषद रखेगी। किसी भी चीज़ का फाइल चाहिए तो डायरेक्ट मतलब जिला परिषद से मांग करेगी। इस चीज़ को लेकर मतलब बताया जाता है कि वहाँ पे लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा मतलब सरकार के नियंत्रण में रखना थोड़ा सा मतलब दूरी हो जाएगा। अगर इसे हम 6 शेड्यूल में अगर डाल देते हैं तो जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, अंडमान, ये सब जो जगह है ये भी कहेंगे अगर आप लद्दाख को 6 शेड्यूल में यानी कि 6ठी अनुसूची में देने के लिए मांग कर रहे हैं, दिए हैं, तो हमें भी मतलब 6 शेड्यूल में मतलब डालिए। जैसे हिमाचल को, मिजोरम को, असम को, त्रिपुरा को, ये सब कुछ 6ठी अनुसूची मतलब डाला हुआ है। साथियों आज के लिए बस हम लोग इतना ही बात की और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सरकार इसे क्यों नहीं डालना चाहती है और अगर डाल देंगे तो सरकार इसके लिए क्या नुकसान होगा। साथियों बस आज के लिए इतना ही समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।